हम एक्चुअली ज्योतिष से जुड़ा हुआ कुछ ले रहे हैं कि एक तो सच्चे ज्योतिषी के गुण, एक तो हमारा ये टॉपिक है। और इसके ऊपर बात करने के बाद हम जो अगला टॉपिक लेंगे या अगली जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो हम करेंगे कि किस तरह से सफल ज्योतिषी बना जा सकता है। एक सफल ज्योतिषी बनने के कुंडली में किस प्रकार के योग बनते हैं। ये दो हमारे टॉपिक्स हैं, एक व्यवहारिक और एक सैद्धांतिक। तो हम पहले सफल ज्योतिषी के गुण ले रहे हैं जो व्यवहारिक रूप से उसमें होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बताना शुरू करते हैं। हमारे जो श्रोता हैं उनकी इच्छा थी कि हम इस टॉपिक को के ऊपर एक बार अच्छा से बात करें। तो हमारे यहाँ सफल ज्योतिषी के गुण भी बहुत तरह से बताए गए हैं, हर तरह से कि किस तरह से वो अपना व्यवहार रखे, आचरण रखे, और किस तरह से जो उनके पीड़ित लोग हैं या जो जिज्ञासु लोग हैं उनकी शंकाओं का समाधान करे। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि डू योर ड्यूटी विद सिंसियरली एंड लीव द रिजल्ट टू गॉड। के ऊपर छोड़ दो, आप अपना कर्तव्य करिए और बाकी उसका परिणाम जो है वो ईश्वर पर छोड़ दीजिए। एक श्रेष्ठ ज्योतिषी पर यह उक्ति पूर्णतया लागू होती है। हमारे संतों ने भी यही कहा है कि ज्योतिषी सम्मान हो, वह सुदर्शन हो, स्थिरमति हो, सत्यवादी हो, पक्षपात रहित हो और सुंदर काया का स्वामी हो। ये एक्सेप्शनल हो सकता है। वह सतर्क और हिम्मती हो, अपने वक्तव्य में सुस्पष्ट हो, जो भी वो बताए वो क्लियर होना चाहिए, और कार्य के प्रति लगाव रखने वाला हो। जो वो कार्य कर रहा है ज्योतिष से जुड़ा हो उसके प्रति उसके मन में प्रेम और लगाव होना अत्यंत आवश्यक है। वह हंसमुख हो और चिंता तथा भय रहित तो। ये तो इसके बेसिक गुण। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा कि वह व्यक्ति जो ज्योतिष का कार्य करने जा रहा है या जो ज्योतिषी बनना चाहता है उसको खगोल, गणित और फलित ज्योतिष का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इन तीनों का, खगोल मतलब आकाश के ग्रहों का, गणित उनको कैलकुलेट करने का, और फलित ज्योतिष। वराह मिहिर ने भी कहा है कि जब ज्योतिष पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है, गणित ज्योतिष पर इसके मूल सिद्धांतों का गूढ़ता से अध्ययन कर लेता है, तब उसके भविष्य कथन कभी गलत नहीं। ये वराह मिहिर का कथन है। वे आगे कहते हैं कि जो गणित कार्य में अशुद्धियां करता है तथा ज्योतिष सिद्धांतों के विपरीत अर्थ निकालता है वह महामूर्ख है। अनुकूल हवा चल रही हो तो समुद्र पार करना अत्यंत आसान है, किंतु अज्ञानियों के लिए ज्योतिष का समुद्र अवगाहन करना अत्यंत कठिन है। ये उन्होंने कहा है। वराह मिहिर आगे कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के बिना प्रकाश, सूर्य के बिना आकाश, दीपक के बिना रात नहीं सुहाती, उसी प्रकार श्रेष्ठ सलाहकार ज्योतिषी के बिना राजा भी सफल नहीं होता। उन्होंने राजा तक को बता दिया है कि अच्छे ज्योतिषी के बिना राजा का राज्य भी सफल नहीं रहता, वह सफल संचालन नहीं कर पाता। राजा का जीवन एक अंधे पद यात्री के समान होता है जिसे रास्ते में आने जाने वाले गड्ढों का ज्ञान नहीं होता। एक सफल ज्योतिषी राजा को उचित सलाह या राज्य की चहुमुखी उन्नति के लिए राजा को नामी तथा सफल ज्योतिषियों की सलाह लेते रहना चाहिए। है कि यदि जनता सुख और शांति से रहना चाहती है, लंबा जीवन व्यतीत करना चाहती है, तो उसे ज्योतिषी से रहित राज्य में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने ये तक कहा है कि जहां पर ज्योतिषी ना हो उस राज्य में रहना ही नहीं चाहिए। अब ज्योतिषीय, इसीलिए जो हम कह सकते हैं कि ज्योतिषी अत्यंत सम्माननीय विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान, और ऐसा दैवीय साधन है जिसका उपयोग मानवीय हितों के लिए किया जा सकता है। यदि मानव जीवन एक यात्रा है
तो इसकी तुलना नदी पार करने से की जा सकती है। ज्योतिषी को एक अनुभवी नाविक की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार एक व्यक्ति को लें जो नदी, एक सूखी नदी की धारा को पार कर रहा है, अचानक उसे प्रतीत होता है कि पानी की गहराई बढ़ रही है और प्रवाह भी तीव्र हो रहा है, तो वह अत्यंत भयभीत होकर घबरा जाता है। भाग्य से उसे एक नाविक दिखाई देता है। वह उससे पूछता है कि क्या नदी और गहरी होने वाली है या आगे कम गहरी है, उसे और कितना संघर्ष करना पड़ेगा, क्या वह निर्भय होकर आसानी से नदी पार कर सकेगा। नाविक, जो नदी की गहराई और उसके आकार प्रकार को जानता है, उत्तर देता है कि अब भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुमने जो रास्ता चुना है, जो कि तुम्हारा भाग्य है, उसमें थोड़े आगे जाने पर थोड़ी गहराई मालूम होगी, किंतु उसके आगे तुम्हें एक चट्टानी क्षेत्र मिलेगा जहां पानी उथला है, कम गहरा है, और उसके बाद चिंता की कोई बात नहीं। अतः यात्रा जारी रखो। अब तैराक अपनी यात्रा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ और निर्विघ्न जारी रख सकेगा, चाहे नदी की गहराई और बढ़ जाए। यदि नाविक ने उसे वस्तु स्थिति नहीं समझाई होती और उचित सलाह न दी होती, तो उसका नदी पार करना कठिन था। नाविक ने ना तो उसे जीवन दान दिया, न ही उसे नाव में बिठाकर पार कराने में मदद की, पर उसे सही ज्ञान तथा मनोबल दिया। इसी तरह एक जानकार तथा सच्चा ज्योतिषी अपने भविष्य कथन द्वारा उसके अंधकारमय भविष्य को और ज्योति की किरण के बारे में पूर्ण जानकारी दे सकता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति ज्योतिषी से यह शिकायत करता है कि भगवान मेरे विवाह में मदद क्यों नहीं करता, जबकि मैं 37 वर्ष का हो चुका हूं। ज्योतिषी उत्तर देता है कि आपका विवाह 38 वर्ष की आयु के पश्चात ही होगा, इसके पूर्व असंभव है। तो यह जानकर जिज्ञासु मानसिक चिंता से मुक्त होकर अपने कार्य क्षेत्र में लग जाता है। ज्योतिषी ने उसे किसी लड़की का प्रस्ताव न देकर केवल मानसिक बल दिया और दुखी व्यक्ति को संतुष्ट किया। एक अन्य व्यक्ति ज्योतिषी के पास आकर अपने कर्जे के बारे में बताता है कि उस पर बैंक का दबाव बहुत बढ़ गया है और कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती। अब क्या होगा? भविष्यवक्ता उसे बताता है कि अगले वर्ष ही वह ऋण चुका पाएगा। एक वर्ष उसे धैर्य से निकाल लेना चाहिए। जिज्ञासु को ऐसा लगता है जैसे उसने ऋण चुका ही दिया हो। भविष्यवक्ता ने उसकी पैसे से कोई मदद नहीं की, गहन अध्ययन से सही अर्थ निकालकर उसे मानसिक बल प्रदान किया। यह एक सामान्य अनुभव है कि विपत्तियां झुंड बनाकर एक साथ आक्रमण करती हैं, और प्रभावित व्यक्ति को यह जानकर अत्यंत संतोष मिलता है कि कुछ समय बाद इनका समाधान हो जाएगा। एक पूर्ण जानकार भविष्यवक्ता स्थिति को अच्छी तरह संभालकर जिज्ञासु के मन का भय निकाल देता है। कमजोर मन और मस्तिष्क वाले लोगों को मानसिक बल प्रदान करता है, हतोत्साहित लोगों को सांत्वना देता है, चिंतित और परेशान लोगों को शांति प्रदान करता है, असमंजस तथा भ्रमित लोगों को हिम्मत और स्थिरता देता है, आशा और विश्वास से भर देता है उन्हें। वह जिज्ञासु के अनजाने भविष्य की झलक देखकर उसके पूर्व पुण्यों की निधि पर ध्यान देकर जिज्ञासु का सही मार्गदर्शन करता है कि उसने अपने पिछले जन्म में किस प्रकार के अच्छे कर्म किए हैं जिसके कारण उसको वर्तमान में अच्छे फल मिलेंगे। आत्मविश्लेषण तथा पुनर्विचार की ओर प्रेरित करते हुए सुख दुख में समान व्यवहार रखने की प्रेरणा देता है। भविष्य को देखने का सही ज्ञान पाकर ज्योतिषी जरूरतमंद लोगों की सहानुभूति पूर्वक मदद करता है, मन से बुरे विचार निकालकर उन्हें ईमानदार और पवित्र जीवन जीने पर जोर देता है। उन्हें यह समझाने का प्रयास करता है कि वर्तमान जीवन में सफलता या असफलता पिछले जन्म के अच्छे या बुरे कार्यों पर ही निर्भर है, और यह भाव जिज्ञासु को इस जन्म में बुरे कर्म करने से रोकता है। तो एक जो सही ज्योतिषी है या सच्चा ज्योतिषी है, वो व्यक्ति को इस प्रकार से समझाने का प्रयास करता है
कि उसका बुरा समय है वो भी धीरे से निकल जाएगा और उसका अच्छा समय भी अवश्य आएगा। जो उसने पिछले जन्म में पुण्य कार्य किए हैं उनका प्रभाव से अवश्य मिलेगा, तो वो किसी प्रकार परेशान ना हो और अपने कार्य में, अपने सद कार्यों में लगा रहे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एक सच्चे ज्योतिषी के गुण, ज्योतिष शास्त्र के जानने के अलावा ये व्यवहारिक गुण हैं जो उसमें होने चाहिए, तभी वो जिज्ञासु की सही तरह से मदद कर सकता है या सहायता कर सकता है। आपने इस वीडियो सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।